सत्र से जुड़ी हुई है। आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में बजट सेशन की शुरुआत होगी। सीएम सैनी 17 मार्च को हरियाणा का बजट पेश करने वाले हैं। 7 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा हरियाणा का बजट सेशन। 17 मार्च जब बजट पेश किया जाएगा हरियाणा को लेकर, ऐसे में हरियाणा सरकार ने बजट पर काम किया है, फीडबैक लिया लोगों का, उसके बाद बजट तैयार किया गया है। आज से बजट सेशन की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे का वक्त रहेगा जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल का अभिभाषण इसमें सबसे पहले होना है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही होगी विधानसभा की कार्यवाही शुरू। बजट सेशन है चूंकि, ऐसे में बजट का इंतजार हरियाणा के लोगों को काफी बेसब्री के साथ 7 मार्च से 28 मार्च तक बजट सेशन चलना है और इसी बीच बजट पेश किया जाएगा। 17 मार्च को सीएम सैनी बजट पेश करेंगे। साहिल रुखाया इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। साहिल, आज फाइनली बजट सेशन की शुरुआत हो रही है। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज क्या कुछ खास होना है? बिल्कुल रचना, हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन जो है वो आज से शुरू होने जा रहा है। ये बजट सेशन जो है वो 28 मार्च तक चलेगा। कल जिस तरीके से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी, बैठक के अंदर फाइनल मोहर जो है वो सत्र की अवधि को लेकर लग चुकी है। यानी कि आज 7 मार्च से लेकर 28 मार्च तक जो है वो हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन जो है वो चलने वाला है। ऐसे में 17 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है एज ए वित्त मंत्री बजट जो है वो पेश करेंगे। इससे पहले जो संभावित शेड्यूल जारी किया गया था उसमें यह दर्शाया गया था कि 7 मार्च से 25 मार्च तक ये बजट सेशन चलेगा। लेकिन कल जिस तरीके से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई और तमाम ओपोजिशन के लीडर भी जो है इसके अंदर मौजूद थे, उनकी ओर से मांग रखी गई कि बजट सेशन की अवधि को बढ़ाया जाए। तो ऐसे में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर फैसला लिया गया कि बजट सेशन जो है वो 28 मार्च तक चलेगा। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जब मीडिया से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर सेशन आगे बढ़ाना पड़ा तो और भी जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब आज जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सेशन की शुरुआत होगी और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जो है वो सरकार का रोड मैप जो है वो बजट के सेशन के अंदर रखने का काम करेंगे। और उसके बाद जब जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त होगा, जो सरकार का रोड मैप उनके द्वारा रखा जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे। तो चाहे वो महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, और भी तमाम मीटिंगें जो है उनके द्वारा बजट को लेकर की गई थी। पिछले दिनों विधायकों और मंत्रियों से भी सुझाव जो है वो बजट को लेकर मांगे गए थे कि किस तरीके का बजट होना चाहिए, बजट में क्या कुछ खास होना चाहिए। तो तमाम विधायकों और तमाम मंत्रियों की ओर से बजट को लेकर सुझाव जो है वो रखे गए थे। इसके साथ साथ ओपोजिशन से भी सुझाव लेने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया गया था। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एज ए वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे तो क्या कुछ खास जो है वो निकलकर सामने आता है। आप कह रहे हैं सरकार की अपनी तैयारी है। सीएम नायब सिंह सैनी भी ये बात बार बार दोहरा चुके हैं कि हरियाणा के लोगों ने विश्वास किया है, हैट्रिक लगाई है हमने और इस भरोसे को हम जीतेंगे। जो वादे किए गए थे वो पूरे होंगे और हम देख भी रहे हैं कि करके वो वादे पूरे किए जा रहे हैं। अब ये बताइए कि जो बजट सेशन है, टकराव तो वहां भी देखने को मिलेगा, पक्ष का विपक्ष सवाल उठाएगा, हंगामा भी होगा ही। आम लोगों में जब आप पहुंचे, बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या खास चाहते हैं?
बिल्कुल हरियाणा सरकार जो है वो बजट में तमाम जो है वो चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, उनके लिए कुछ ना कुछ खास जो है वो ला सकती है। जिस तरीके के इंडिकेशन जो है वो जिस तरीके से इशारा सरकार की ओर से किया जा रहा है, जो बैठकें जो है वो लगातार की जा रही है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत की गई, किसानों से बातचीत की गई, युवाओं से बातचीत की गई, इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनसे बातचीत की गई, उनसे सुझाव मांगे गए कि किस तरीके का बजट होना चाहिए। तो इन तमाम सुझावों को डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है उनकी ओर से भी देखा गया। हालांकि इस मामले में हरियाणा सरकार की ओर से लोगों से भी सुझाव मांगे गए। हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिंक मेंशन किया गया था जिस पर लोग जो है अपनी राय दे सकते हैं कि किस तरीके का बजट होना चाहिए। तो सरकार के पास पिछले दिनों 10,000 से ज्यादा लोगों के सुझाव जो है वो आए थे। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से जब हमने बातचीत की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सुझावों को देखा जा रहा है, कोई सुझाव अच्छा लगा तो उसको बजट के अंदर रखा जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जो है वो पूरी तरह से सरकार को घेरने के लिए तैयार है। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर हुई थी, जिसमें तमाम विधायक जो है वो पहुंचे थे। जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनकी ओर से भी कहा गया था कि तमाम मुद्दों पर घेरने का काम किया जाएगा। इसमें एक बड़ी बात यह भी मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस जो है ऐसा दूसरी और तीसरी बार ये हो रहा है कि कांग्रेस जो है आज सदन के अंदर बिना विपक्ष के रिप्रेजेंट जो है वो करने वाली है। कांग्रेस की ओर से अभी तक लीडर ऑपोजिशन जो है वो नहीं चुन पाया, क्योंकि कल कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस हाईकमान जो है वो लीडर ऑपोजिशन का ऐलान कर सकता है। लेकिन आज फिर जो है कांग्रेस बिना लीडर ऑपोजिशन के अपनी प्रेजेंस जो है वो सदन के अंदर दिखाने वाली है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को एक मौका भी मिलेगा कि कांग्रेस जो है वो अभी तक अपना लीडर पोजीशन नहीं चुन पाई, क्योंकि इससे पहले भी सत्ता पक्ष की ओर से कई बार निशाना साधा जा चुका है कि कांग्रेस जो है वो गुटों में बटी हुई है, लीडर पोजीशन का ऐलान नहीं हो पा रहा। अगर लीडर पोजीशन शैलजा गुट या हुड्डा गुट से होता है तो कहीं ना कहीं दोनों के अंदर विरोध जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें आज सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि कांग्रेस बिना लीडर पोजीशन के अपनी प्रेजेंस जो है वो सदन के अंदर दिखाएगी। तो ऐसे में सत्ता पक्ष घेरने में कोई कसर जो है वो सदन के अंदर नहीं छोड़ेगा। यानी टकराव भरपूर होगा, वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही तरफ से ये टकराव देखने को मिलेगा। आपने कहा कि आम लोगों से सजेशंस मांगे गए, 10,000 से ज्यादा ऐसे सुझाव हैं जो कि सरकार तक पहुंचे हैं और उन्हीं सुझावों को ध्यान में रखते हुए, फीडबैक को ध्यान में रखते हुए ये बजट अब तैयार किया गया है। 7 मार्च से 28 मार्च के बीच बजट सेशन चलना है और 17 मार्च वो तारीख रहेगी जब सीएम सैनी की ओर से एज अ वित्त मंत्री ये बजट पेश किया जाएगा। बतौर पत्रकार साहिल, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा जरूरत किसके लिए सोचने की है, किसके लिए योजनाओं की है? गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, या फिर इसके अलावा कुछ? बिल्कुल रचना, जिस तरीके से मीटिंगों का दौर जारी था, लगातार मीटिंगें जो है वो बजट को लेकर की जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की मंशा यही है कि बजट के अंदर सबको साधा जाए, चाहे वो गरीब वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, इन सभी को साधने का काम जो है वो बजट के अंदर सरकार की ओर से किया जा सकता है। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछला जो बजट था वो 1.89 लाख करोड़ रुपए का पेश किया था, तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि नायब सिंह सैनी एज ए वित्त मंत्री कितना बजट जो है वो पेश करते हैं, क्योंकि लगातार अधिकारियों की ओर से बजट तैयार किया जा रहा है, लगातार मीटिंगें की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है वो हरियाणा के लोगों को है कि इस बार बजट के अंदर कुछ खास जो है वो देखने को मिल सकता है, चाहे वो महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, और भी तमाम जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं उन्हें भी खासी उम्मीद जो है वो हरियाणा की नायब सरकार से है कि नायब सरकार इस बार जो है बजट में उनके लिए खास जो है वो रख सकती है, उनको राहत दे सकती है, या फिर और भी जिस तरीके से युवा है, युवाओं के लिए भी क्या कुछ खास जो है उस बजट के अंदर देखने को मिलेगा, ये उम्मीद जो है वो युवा लगातार कर रहे हैं। किसान भी लगातार उम्मीदें कर रहा है कि किसानों के लिए क्या कुछ सरकार जो है वो इस बजट के अंदर नया ला सकती है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ नया जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एज ए वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगे 17 तारीख को, उनके पिटारे से प्रदेशवासियों के लिए क्या कुछ खुलकर जो है वो सामने आता है, क्या कुछ वो लोगों के लिए रखने वाले हैं। तो 17 तारीख का इंतजार जो है वो करना होगा। जब 7 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा सेशन, 17 मार्च जब बजट पेश किया जाएगा, इस बीच लोगों की क्या प्रतिक्रिया